दोस्तों नमस्कार। आपने देखा होगा अक्सर कि दूसरों के घर पर बुलडोजर चलवा देते हैं, चाहे इसमें योगी बाबा हो या फिर और कोई बीजेपी नेता हो। लेकिन आज ऐसी कहानी हुई है कि बीजेपी नेता के घर पर ही बुलडोजर चलाया जाएगा। जी हाँ, बीजेपी नेता के घर बुलडोजर लेकर पहुंचे कांग्रेस के लोग। क्या है पूरा मामला, हम आपको बताएंगे। मामला है मध्य प्रदेश का, और मध्य प्रदेश में अब विधानसभा चुनाव भी होने हैं। उससे पहले आखिरकार क्या क्या गुल वहां पर बीजेपी सरकार खिला रही है, उन सब की अपडेट हम आपको देंगे। सबसे बड़ी अपडेट है, आपको बता दें कि वेदिका ठाकुर का जो मामला हुआ आपने सुना होगा। बीजेपी नेता प्रियांश विश्वकर्मा के द्वारा वेदिका ठाकुर को गोली मार दी गई थी, जिसके बाद लगातार उनके घर वाले मांग कर रहे थे कि उसको फांसी की सजा हो और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन आपको बता दें, पुलिस के द्वारा और प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई ना करने के कारण विपक्षी कांग्रेस के नेता प्रियांश विश्वकर्मा के घर पर बुलडोजर लेकर पहुंच जाते हैं और उनसे एक जो वहां पर उस बुलडोजर के साथ था उनसे हमने बात भी की। उन्होंने क्या कहा है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उनमें से एक जो कांग्रेस का जो वहां पर नेता थे, उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता द्वारा हमारी बहन वेदिका ठाकुर की हत्या कर दी गई। इसके बाद भी मामा शिवराज चौहान ने कोई कदम नहीं उठाया, जो महिलाओं को लाडली बहना भांजी बोलते हैं। जांच में जो लीपापोती की जा रही है, इसलिए हम ये बुलडोजर लेकर आए हैं, जिसको शिवराज ने कई गरीबों के मकान पर चढ़ाया है। लेकिन आज यहाँ न तो कलेक्टर आए हैं, ना ही एसपी आए हैं। हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं कि कलेक्टर महोदय यहाँ आए और जिस तरह से उन्होंने एक पार्टी विशेष और समुदाय विशेष के लोगों के घर गिराए हैं, वैसे ही एक हत्यारे के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला पा रहे हैं। इस तरीके के बयान दिए गए। और आपको बता दें, अगर इसकी जगह कोई मुस्लिम होता या कोई गरीब होता तो उस एक आदमी की सजा पूरे परिवार को दी जाती, उसके घर पर बुलडोजर चढ़ा दिया जाता। इस तरीके का मध्य प्रदेश में भी अब ये मामला देखने को आया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब होने हैं और उसी के बीच नरेंद्र मोदी ने भी काफी सारी जो वहां पर कहा है कि हम गारंटी देते हैं, हम घपलेबाजों को पकड़वाएंगे। भोपाल में यह बयानबाजी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ जहां पर जो लड़कियां हैं उनकी सुरक्षा की बात की जाए तो हर जगह से बीजेपी सरकार ढीली नजर आ रही है। और दूसरी तरफ से अपने बीजेपी जो नेता हैं जो कांड करते हैं उनको सबसे पहले बचाया जाता है। उनका जो मान लीजिए उन पर कार्रवाई सिर्फ लीपापोती की जाती है, उनके सबूत मिटाए जाते हैं। ऐसे हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपके सामने अभी अभी एक साल के अंदर बहुत मामले हुए हैं। सबसे बड़ा मामला ब्रजभूषण का, उसमें आपने देखा किस तरीके से दबा दिया गया। तो बहुत सारे मुद्दे हैं। ना तो पॉक्सो एक्ट में इनको जेल होती है बीजेपी नेताओं को, क्योंकि जो बीजेपी नेता ये कांड करता है उसको एक मोदी कवच नाम का एक कवच बचा लेता है। इस तरीके के कवच अगर उनके पास है तो फिर उन्हें क्यों डरना है? बेखौफ होकर वो इस तरीके की जो है किसी लड़की को गोली मार देना या कुछ इस तरह के जो उत्पीड़न के मामले करना, ये तो आम बात है ना, क्योंकि मोदी कवच जो उनके सिर पर है। जाहिर सी बात है, जब मुस्लिम कोई कुछ भी करता है तो उसके परिवार को सजा दी जाती है। बुलडोजर चढ़ा तो सीधी सी बात है, जो गुनाह किया एक ने, बुलडोजर चढ़ा उसके घर पर जिसमें पूरा परिवार रहता, ठीक है। लेकिन अब जब ये हुआ है, बीजेपी नेता ने ये किया, तो उस समय पर एक जो है ट्वीट किया गया, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। एस मोहम्मद खान ने क्या कहा आप देख सकते हैं ट्वीट पे। उन्होंने कहा कि बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों और विपक्ष से जुड़े लोगों के घरों पर चलता है। जब से बुलडोजर राज चालू हुआ है, डेटा उठाकर आप देख लीजिए,
99% बुलडोजर कार्रवाई मुस्लिम और विपक्ष से जुड़े लोगों पर ही हुई है। अपराधी एक लेकिन सजा पूरे परिवार को। लेकिन दूसरी तरफ अपराधी संस्कारी होता है, उसके सपोर्ट में मोदी कवच लग जाता है। दूसरी तरफ का यहाँ पर कहा गया है, जो बीजेपी नेता अगर ये कोई कांड करते हैं, उसमें कहा गया कि एक जो उन पर संस्कारी हो जाते हैं और कोई नया कांड करके बीजेपी में शामिल हो जाता है, वो संस्कारी हो जाता है, उसके दाग धब्बे जो है वो धुल जाते हैं। तो इस तरीके का लोगों में गुस्सा होना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि जिस प्रकार से ये मामला चल रहा है, आप भी समझ सकते हैं कि देश में हिंदू मुस्लिम के बीच किस तरीके का बंटवारा यहाँ पर कराया जा रहा है। तो ये पूरा मामला निकल कर आ रहा है। अब इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या सिर्फ मुस्लिम समुदाय हो या फिर गरीब समुदाय हो, क्या इनको ही सजा मिलने का जो नया रूल लागू कर दिया? क्या बीजेपी कोई कार्यकर्ता होगा, बीजेपी कोई नेता होगा, उन पर ये रूल लागू नहीं होते? या फिर एक राजतंत्र की नींव यहाँ पर रख दी गई है? आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। ऐसी राजनीतिक और एक बड़ी अपडेट हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे अब बोलेगा भारत। जय हिंद।